भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, कल मैं देख रहा था, कल पूरा प्रसाद जो हमारा बांटा गया है वो हमारे एक मुस्लिम भाई ने जो फोटोग्राफी करते हैं उन्होंने बांटा। केवल ये भारत में ही संभव है। अमेरिका जो अपने आप को लोकतंत्र बता रहा है, नए साल में एक मुस्लिम ने ऐसी गाड़ी चढ़ाई कि 15-20 आदमियों को खत्म कर दिया। ये अमेरिका है, जो बोएगा वो काटेगा। पूरी दुनिया को हथियार बेच के लड़वाया, अब वो हथियार उसी में चलने लगे। और हमने किसी को हथियार नहीं बेचा। कोरोना में भी वैक्सीन दी है फ्री में, और अन्न दिया है, भोजन दिया है। इसलिए तो यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एकता से रहते हैं। आदरणीय श्रोताजनों, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। भारत के बारे में बता दूं, नीचे धरती है, ऊपर आसमान है, बीच में इंसान है, हृदय में भगवान है। दुनिया वालों, मेरे भारत को गौर से देखो, जहां 24 बार परमात्मा जन्मा है, ऐसा मेरा इकलौता हिंदुस्तान है। यहाँ की माएं कितनी महान हैं, जिसने उस अनंत को अपनी गोद में खिला लिया, उस अनंत को अपने गर्भ में रख लिया। तो जिस सब माओं को प्रणाम करता हूं। आदरणीय श्रोताजनों, ये भारत है। ऐसे हाथ जोड़ें। एवं स्तुतः सुरगणैर भगवान हरिरीश्वरा तेषामाविर्भूतराजन् सहस्रार को दया द्रुति। समुद्र मंथन हो रहा है। देव और दानव एक मंच में, एक प्लेटफार्म में आकर और समुद्र मंथन का काम कर रहे हैं। मंद्राचल पर्वत की मथानी बनाई गई और बासुकी नाग की रस्सी। एक चीज कंफर्म कर दूं, मन की चर्चा बड़ी जगह हुई है। जैसे भागवत जी में इस मन तक मड़ी, सब बोलो इस, बोल के देखिए, इस मन तक तक। कौन सी मड़ी? इस, बोल के देखिए, शब्द ही आपका सार बताएंगे। इस मन तक तक, मतलब जिंदगी का मतलब है जो पहले हो गया उसको छोड़ो, अब नया मन। हर दिन एक मन देती थी ना वो मड़ी, इस मन तक मड़ी। ऐसे ही जो भी रात में छोटी मौत में सोता है, उसका नया जन्म सुबह होता है और पुराना मन डिलीट हो जाता है, और उसी पुराने मन से नए मन का जन्म होता है। आदरणीय श्रोताजनों, इसलिए आपने एक कहावत सुना होगा, सुनो सबकी, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, अच्छे जोर से बोलो, सुनो सबकी कर लेना, डूबोगे। जो जो मन की करता है वो बचता है। मन तो कहता है सुन, एक शादी नहीं 5 शादी कर लो, करोगे? मन तो कहता है सुन, ये वाले मकान में नहीं रहना, लोन भले ही ले लो, किस्त भले ही कट जाए, लेकिन बंगला ही में रहना रहो। मन तो क्या क्या नहीं कहता, मत पूछना। तो अगर मन की करोगे तो डूबोगे। इसलिए नई फिलॉसफी दे रहा हूं, सुनो सबकी, करो मन की नहीं, करो रामायण की, करो भागवत की, करो पुराणों की। आदरणीय श्रोताजनों, करो। अगर मन को भी तैयार करना है तो इन्हीं के अनुसार करना, इन्हीं के सिद्धांतों के अनुसार करना, क्योंकि तुम्हें मन डुबोएगा और ये पुराण तुम्हें बचाएंगे। आदरणीय श्रोताजनों, ये पुराण तो मंद्राचल, मंद्राचल, मन समुद्र मंथन। मंथन का मतलब है मन का मंथन। शब्द ही सार है। एक और शब्द बता दूं मैं कई जगह बताता हूं, सब बोलो, सम धन। कौन कौन है जिनके बच्चों की शादी हो गई और समधन मिल गई? 1 2 समधन वाली हो गई। अभी तो तुम खुद ही बच्ची हो। अच्छा, और कौन कौन हो गई समधने वाली?
एक, ओहो, 2, 3, 4। अब एक काम करना, जैसे ही समधन मिले तो मैं इस रामचरितमानस के मंच से कहता हूं समधन को पकड़ना और कैसे मिलोगे गले? पहले की माएं मिलती थी। कौन कौन है जिनने अपनी समधनों से गले मिली हैं आज तक? ओहो, क्या बात है, बहू बड़ी प्रसन्न होती होगी, वाह दोनों मम्मियां मिल रही। आजकल तो पैटर्न सा बन गया, समधन आई तो दूसरी समधन ने मुंह फुलाई और कैसे मन आ गई, तो बहू भी कहती बस 3 घंटा और काट मुंह, फिर देखती हूँ। समधन का मतलब छोटा नहीं है। जब हम गले मिलते हैं मतलब क्या है? आ मेरी समधन मुझसे गले मिल जा। क्यों? आधा धन तूने दिया, आधा धन मैंने दिया, बेटा तूने दिया, बिटिया मैंने दिया, हम दोनों ने मिलकर एक गृहस्थी बसा दिया। आ मेरी समधन, हमने अपना काम पूरा किया, गले से मिलते हैं, आ अब उत्सव मनाते हैं, आ अब आनंद मनाते हैं। ये छोटा रिश्ता नहीं है। बात वहीं से बिगड़ती, तुमने मुंह फुलाया और फिर उस फूले हुए मुंह का बदला बहू ने लिया। बोलो सीताराम भगवान की। इसलिए सावधान, सुनो सबकी, करो रामायण की, सॉरी मन की नहीं, किसकी करना है? थैंक यू, आप समझ गए। तो मंदराचल पर्वत की मथानी कच्छप भगवान ने आधार दिया, वासुकी नाग की रस्सी कि तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिल मिल राखिए नदी नाव संजो। बुराइयां देखोगे तो लाख बुराइयां मिलेंगी, अच्छाई एक देख लेना, सब में ईश्वर देख लेना, फिर किसी को कुछ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आदरणीय श्रोताजनों, कुछ हमें तुम में कुछ देखना ही नहीं है, हमें तो अपने प्रभु को देखना है। समुद्र मंथन, हलाहल विष कौन ने लिया? शंकर ने, भोलेनाथ ने, घोड़ा बलि ने, सब डिवाइड कर रहे हैं। ऐरावत इंद्र ने, कौस्तुभमणि विष्णु ने, कामधेनु ऋषियों ने, कल्प वृक्ष इंद्र ने, उसके बाद मां लक्ष्मी ने। बोलिए लक्ष्मी मैया की। मारो सैया तो खूब ही कमात है। गाना नहीं सुने क्या? मारो सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन। थोड़ा जोर से बोलो। मारो सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन है। तो महंगाई और कृपा एक ही की चाहिए। लक्ष्मी जी की आरती सुने हैं, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। तो मैं तो कह रहा हूं शिव जी की आरती करो, लेकिन साथ में लक्ष्मी जी को भी जोड़े रहना, क्योंकि बिना धन के जीवन नहीं चलता। ऐसे हाथ जोड़े। जिन जिन को लगता है लक्ष्मी हमारे घर में नहीं रुकती, उनसे मेरा निवेदन है, लड्डू गोपाल तुम्हारे घर में होंगे, नया कपड़ा लाओ। अगर आप करना चाहें तो ये उपाय जरूर करना। नए कपड़े आए, खुद पहनना नहीं, पहले कृष्ण के चरणों में रखना। कोई किराना आए, पहले कृष्ण के चरणों में रखना। कोई भी पैसा आए, प्रभु के चरणों में रखना। अकाउंट में आए, मोबाइल रख देना, क्योंकि जो लक्ष्मी नारायण तक पहुंच जाती है वो धोखा नहीं देती, हमेशा साथ निभाती है। आदरणीय श्रोताजनों, ओम हिरण्य वर्णाम स्वर्ण रजस्त्रजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मी जात वेदो आवहा। एक चीज और निवेदन करो, जो भी दीदियों के यहाँ जेवर आए, मैंने पिछली बार भी बताया था, सावधान, अपने जेवरों से किसी को जलाना, ऐसे करो, जलाना। गरीबों के यहाँ जब भी शादी में जाना है तो बड़ा वाला हार पहन के छोटा वाला मंगलसूत्र, और अमीर के यहाँ जाना है तो पूरे कंठा लटका के, आया ना।
लेकिन हम करते उल्टा है। गरीबों के यहाँ जाएंगे तो, और मैं बताता हूँ कुछ दीदियों की तो आदत ही होती है, अगर बड़ी वाली झुमकी बनी है, पहले पल्लू डलता था जब छोटे वाले बाल आते 5000 वाले, और जब से बड़ी वाली झुमकी बनी है पता है रे। और आपको पता है इतनी चोरियां क्यों हो रही हैं सोना चांदी की? पता है अब वो गरीब को तो पता चला, उसके साथ साथ उन चोरों को भी चल गया। अच्छा, कोई ना कोई दिन तो छोड़ के जाओगे घर। लकड़ी जल कोयला भयो, कहते हैं शमशान में मुर्दे नहीं रोते ए दोस्त, रोते हैं उसे जलाने वाले, और जहान में गरीब नहीं रोता ए दोस्त, रोते हैं वो अमीर अमीरी दिखाने वाले। अमीरी दिख मैंने कई अमीरों को रोते हुए देखा है जिनने अपनी लग्जरी जीवन को दूसरों को जलाने के लिए उपयोग किया है। अपनी गाड़ी को, अपने मकान को, अपने धन को जलाने के लिए उपयोग मत करना। अगर बन जाए तो अपनी गाड़ी में किसी रिश्तेदार को बिठाल के 100-500 किलोमीटर कोई तीर्थ करवा देना, अमर एक्सीडेंट से बच जाएगी। हिरण्यवर्णाम हरणे स्वर्ण रजस्त्रजाम चंद्राम हिरण्मयम लक्ष्मी जात वेदो। लक्ष्मी जी माला लिया, सबसे पहले मार्कंडेय जी को देखा, नहीं इतने अच्छे नहीं है, दाढ़ी वाली लक्ष्मी को पसंद है नहीं है, उनको तो क्लीन शेव पसंद। तो फिर उसके बाद आई दुनिया के सबसे सुंदर व्यक्ति। कौन है? जोर से बोलो, कौन है दुनिया में सबसे सुंदर? कौन है? राम जी, कृष्ण जी? गलत। कर्पूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। शिव जी सबसे सुंदर है, लेकिन भैया बिच्छू, सांप, ततैया। मैं एक दिन रिसर्च कर रहा था कि हमारे देश में या दुनिया में लोग 75,000 रुपए तोला का सोना लटका दे, शंकर जी ने सांप बिच्छू क्यों लटकाए? फिर मैं गूगल में सर्च किया तो पता चला कि बिच्छू का जहर 2.5 करोड़ रुपए लीटर है, और सांप का जहर 12 करोड़ रुपए लीटर है। मैं समझ गया सबसे महंगा जेवर शंकर का है। आदरणीय श्रोतागण, भोलेनाथ औषधि बनती है बड़ी बड़ी बीमारियों की दवाई। इसलिए आपको बता दूं, पूरे दुनिया घोड़ा में बैठती है और पूरी जिंदगी गधा बन जाती है। बारात में पूरी दुनिया घोड़ा में बैठती है और पूरी जिंदगी गधा बन जाती है। शिव घोड़ा में नहीं बैठते, वो तो नंदी में बैठते हैं, और नंदी धर्म है, इसलिए वो महादेव कहलाते हैं। आदरणीय श्रोतागण, धर्म में बैठते। लेकिन लक्ष्मी जी को ये भी पसंद नहीं आई। फिर लक्ष्मी जी गई नारायण के पास। शांताकारं भुजगसेन पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं। लक्ष्मी जी ने वरमाला डाला और पैर दबाने लगे, और जैसे ही पैर दबाने लगे तो नारायण ने 2 ही शर्त रखी, मेरे भक्तों को धोखा मत देना, मेरे भक्तों को ठगना नहीं। तो लक्ष्मी जी ने एक प्रॉमिस किया, जिसे वचन कहते हैं, कि दुष्टों के यहाँ जल्दी जल्दी जाऊंगी, बेईमानों के यहाँ जल्दी जल्दी जाऊंगी, 12 साल में चमत्कार दिखाऊंगी, अरब खरबपति बना के ठग के आपके चरणों में कंगाल बन के लौट आऊंगी। सज्जनों के यहाँ धीरे धीरे जाऊंगी, रकत पसीने से जाऊंगी, एक बार जाऊंगी तो 21 पीढ़ी तक उनका साथ निभाऊंगी। 21 पीढ़ी। इसलिए जो मेहनत से, मजदूरी से, ईमानदारी से नौकरी चाकरी व्यापार कर रहे हैं,
आपके यहाँ धीरे धीरे संपत्ति जुड़ रहा है, धीरे धीरे घर बन रहा है, धीरे धीरे जेवर बन रहे हैं। चिंता मत करना, ये आप तक नहीं आपकी पीढ़ियों तक रहेगा। आदरणीय श्रोताजनों, पीढ़ी, इसलिए अपने काम में, चाहे आप टीचर हो, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे आप व्यापारी हो, चाहे आप कुछ भी हो, अपने काम में ईमानदारी रखिएगा, धन जरूर आएगा। तो एक बात बताओ, ईमानदारी का जमाना है कि बेईमानी का? जोर से बोलो। 3-4 लोगों ने कहा ईमानदारी का, बाकी लोगों के मुंह में रखा है बेईमानी का, मगर बोल नहीं रहे। मगर बच्चों से यही कहते हैं बेईमानी का जमाना, बेईमानी का जमाना। जो हम तरंगे पैदा करते हैं वही हमारी जिंदगी बनती है। इसलिए सब बोलो ईमानदारी का जमाना है। काय का जमाना है? और जोर से बोलो, काय का जमाना है? सब बोलेंगे सच का जमाना है। काय का जमाना है? और ईमानदारी का, और प्रेम का, और त्याग का, इसका ही जमाना रखना। यही जमाना टिका वाला जमाना है। आदरणीय श्रोताजनों, बेईमान व्यक्ति को भी ईमानदार नौकर चाहिए रहते हैं, है ना? कोई ईमानदार मिल जाता, इसका मतलब ईमानदारी की कीमत बेईमान भी समझता है। बोलिए सीताराम भगवान की। उसके बाद अप्सरा रंभा निकली जो इंद्र ने लिया, पारिजात निकला जो देवलोक में गया, वारुणी निकली जो असुर ने ली। वारुणी मतलब कौन कौन है? जिन हाथ नहीं उठाना, जिनके घर में कोई पीता है, हाथ नहीं उठाना। जो भी मुस्कुराए मैं समझ लूंगा इनके घर में कोई पी रहा है। अब मुस्कुराहट को रोक के रखना। सब लोग सीरियस हैं कि मुस्कुराए और फंसे। तो जो भी पीते हैं, मेरा उनसे निवेदन है जल्दी छोड़ें। आप देवता नहीं हैं, असुर बन गए हैं। जो भी पीते हैं वो कई प्रकार का तर्क देते हैं। मुझे किसी ने कहा, मैंने पूछा क्यों पीते हैं? बोले बहुत टेंशन है महाराज जी, कई मीटिंगें नहीं हो पाती हैं। अब तो आजकल तो आज तक मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें अब लिमिट तय करी जा रही है। देखिए जमाना, पहले पूरा विरोध होता था। अब वो एंकर पूछ रही थी डॉक्टर साहब कितनी पीना चाहिए, वो बता रहे थे 200 ग्राम ठीक है। अब बताइए, हम जिन्हें हीरो कहते हैं उनको 5-5, 10-10 करोड़ में गुटखा की एड। अब उनसे ही तो हम सीखेंगे, पंडित जियों से कौन सीखने आ रहा है? बाहर ध्यान रखना। लेकिन जो भी पीते हैं, मेरा निवेदन है, कुछ लोग कहते हैं हम दुखी हैं इसलिए पीते हैं, तो कभी कभी जब उनको खुशी मिलती तो भी पीते हैं। तो उनसे पूछा जाता क्यों पीते हो? बोले बड़े दिनों बाद खुशी आई महाराज जी, एंजॉय करने दो। अब समस्या देखिए, इसलिए मैंने उनके लिए 2 लाइनें लिखी हैं, अगर अच्छी लगे तो YouTube से आप निकाल लें। एक बार पीने वालों के लिए ताली बजाई। पीछे से सबने बजाया। कुछ लोग कह रहे हैं महाराज जी इनके लिए, क्योंकि ये कलयुग के देवता हैं, इनकी फाइलें पास नहीं होती, इनका दिमाग शांत नहीं होता, और ये कभी बंद भी नहीं हो सकता। कोरोना में सब चीजों की दुकान बंद हो गई, लेकिन नहीं, क्योंकि टेंशन में वही साथ देते। कुछ लोगों ने तो खांसी की वो पी लिए, और कुछ लोगों ने तो वो हाथ धोने वाला क्या था उसको ही पी गए जी। तो इतने अच्छे हैं ये पीने वाले, इसलिए इन्हें मैं देवता मानता हूं, और इनको प्रणाम करते हुए 2 लाइनें जरूर समर्पित करता हूं कि जब ये पी के आते हैं तो लड़खड़ाते हुए चलते, नाली में सोते हैं, बेड तक नहीं पहुंच पाते, टंडली होके आते। जब नाली में सोते हैं, मच्छर गीत सुनाते हैं। अप्सराएं कहां से आएंगी? नाली में सोते हैं, मच्छर गीत सुनाते हैं। ये वे देव हैं कलयुग के, जिन्हें कुत्ते भी जल चढ़ाते हैं, जिन्हें कुत्ते भी जल चढ़ाते हैं। इससे और ऊंचा सम्मान क्या दीजिए? बोलिए सीताराम भगवान की। उसके बाद आदरणीय श्रोताजनों, धनवंत चंद्रमा निकला। चंद्रमा, बोलिए चंद्रदेव भगवान की। चंद्रमा कहां पे जाकर विराजमान हो गए? शिव जी के इशारा करके बताओ कहां? यहां पे ना।
अच्छा, आपको पता है अभी हमारे भारत ने एक यान पहुंचाया साउथ में, तो किसी ने फेसबुक में लिखा था जो हमारा सबसे ज्यादा देश में जो जलता है ना, जो जरुआ देश है, जलने वाला कौन सा है? पाकिस्तान। तो किसी ने लिखा था पाकिस्तान के झंडे में चांद है, भारत की उन्नति देखो जिसके चांद में झंडा है। आदरणीय श्रोताजनों, चांद में झंडा, ये उन्नति होती है। जलने वाला जलता ही रहेगा, उन्नति करने वाला चांद में पहुंच जाएगा। मेरे भाई बहन, तो चंद्रमा के उस केंद्र का नाम क्या रखा गया मालूम है आपको? शिव शक्ति केंद्र। कौन सा केंद्र? जोर से बोलो, कौन सा? तो कुछ विपक्षी लोग विरोध कर रहे थे, इसका नाम शिव शक्ति क्यों रखा, इंडिया रख देते, कुछ रख देते। तो एक तो लोकतंत्र में ऐसा ही होता है, जहां भीड़ होगी उसी का समर्थन। एक बार लोग कह रहे थे गा गणेश का पढ़ाओ, तो पक्ष वालों ने कहा गा गणेश का पढ़ाओ, और विपक्ष वालों ने कहा विरोध, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब पढ़ेंगे, इसलिए गा गणेश हिंदुओं का है, का किलम का, खा खरगोश का, गा गणेश का हिंदुओं का है। तो एक ने सजेशन दिया है अगर आप विपक्ष को अपनी पार्टी में जिताएंगे तो वो पास हो जाएगा। उसने क्या कहा मालूम? गा गणेश का मत पढ़ाओ, गा गधा का पढ़ाओ। क्या पढ़ाओ? गा गधा का। इसमें किसी को विरोध नहीं है, लेकिन गधा तुम्हें ज्ञान नहीं देगा, जब भी ज्ञान मिलेगा गणेश से मिलेगा। आदरणीय श्रोताजनों, गणेश। तो शिव जी के यहां पे है, कहां पे है चंद्रमा? तो देखो मैंने आज कैलकुलेट किया है, मैं बिना प्रमाण के नहीं बताता, 4 लाख लगभग 32,000 किलोमीटर है पृथ्वी से चंद्रमा की ऊंचाई। तो देखो शिव जी कितने लंबे हैं, यहां से लो, कमर से ऊपर शिव जी कितने लंबे? 4.5 लाख, ठीक है, लगभग। कमर के नीचे शिव जी कितने? 4.5 लाख, 3, 3.5, 4 जितना कहना। टोटल ऊंचाई शिव जी की कितनी? 7 लाख किलोमीटर। और पृथ्वी में क्या है? शिवलिंग और योनि है, जिससे पूरा संसार बन रहा है और जिसका हम पूजन कर रहे हैं। आदरणीय श्रोताजनों, जिसका हम पूजन, बोलिए शंकर भगवान की। हाथ उठाकर बोलो हर हर महादेव। मैं बोलूंगा हर हर महादेव, आप बोलेंगे घर घर महादेव। हर हर महादेव। अब तो घर घर ही हो गए हैं ना, एक लोटा जल जी। लेकिन एक बात बताइए आप, शिव जी ने क्या पकड़ा? धन्वंतरी भगवान जब अमृत लेके आए, मोहिनी ने जब बांटा तो सबने अमृत, कोई ने मदिरा, विष किसी ने नहीं पिया। कौन ने पिया? कौन ने पिया? शिव जी ने पिया। क्यों? कहते हैं जो खुद के स्वार्थ के लिए विष पिए वो देव, जो जगत को बचाने के लिए विष पिए वही तो है महादेव। आदरणीय श्रोताजनों, एक बात बताइए, शिव जी ने एक ही बार विष पिया है कि हमेशा पीते हैं? इशारा करके बताओ, एक बार की हमेशा? एक ही बार? पक्का? तो इतने सारे जो रोहना में, इमली खेड़ा में, पटरा में, आसपास जो टमाटर में कीटनाशक डल रहा है वो कौन पी रहा है? हेलो, जो इतने जम्मू कश्मीर में फलों में जो कीटनाशक डल रहा है वो कौन पी रहा है? ये आसपास खेतों में चांद से लेके, बिचुआ से लेके, चना में, गेहूं में, धान में जो कीटनाशक डल रहा है वो कौन पी रहा है? तो एक ही बार विष नहीं पिया है, हर साल, हर दिन, हर पल पी रहा है। इसीलिए तो वो महादेव विष पीकर हमें बचा रहा है। आदरणीय श्रोताजनों, बोलिए नीलकंठ भगवान की। वो पी रहा है हर दिन, हर पल। तो मैं आपसे कुछ निवेदन करूं, शायद पुराणों में जो लिखा उससे भी भाव का धर्म कुछ अलग होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री रामचंद्र भगवान की। तो शायद आप मेरी बातों को मानेंगे नहीं, लेकिन संशोधन करिएगा। कुछ लोगों को मैं देखता हूं धतूरा ही ढूंढने में लगे रहते हैं, क्योंकि लिखा है ये वाला पुण्य मिलेगा।
कुछ भांग ही ढूंढने में लगे रहते हैं। इनको चढ़ाना गलत नहीं है, कोई धतूरा, कोई भांग, कोई गांजा, जितनी विषैले हैं ढूंढ ढूंढ के लाते हैं और शंकर जी को चढ़ाते हैं। क्योंकि शंकर जी ने भी कहा शिव महापुराण में कि ये चढ़ाओगे तो मैं तुम्हें पुण्य दूंगा। लेकिन उसके अंतःकरण में ये है कि ये चढ़ाओगे तो मैं तुम्हें पुण्य इसलिए दूंगा क्योंकि बाहर का कोई खाएगा तो धतूरा खाएगा तो पागल हो जाएगा, भांग खाएगा तो बहक जाएगा, गांजा पिएगा तो पूरा फेफड़ा खराब हो जाएगा। इसलिए शिव कहते हैं सारे विष को लाके मुझ में चढ़ाओ। इसका मतलब शिव को विष पसंद नहीं है, हमें बचाने के लिए वो विष का पान कर रहे हैं। आदरणीय श्रोताजनों, क्या लेकिन अगर कोई ने आपको बचाने के लिए विष पी लिया और पी रहा है तो क्या और ढूंढ ढूंढ के उसको विष ही पिलाओ? क्या करना है भाई? तुम्हारे मान रखने के लिए अगर कोई ने एक आध बार चाय पी लिया है ना, तो अब हम भी अब आजकल 99% लोग शुगर के मरीज हो गए हैं, लेकिन अब बिल्कुल यहाँ ऐसे गला पकड़ लेते हैं, चाय तो पी नहीं पड़ेगा। अब बेचारा मना रहा, बोले नहीं नहीं बिल्कुल फीकी है। ये विष पीना कोई परंपरा नहीं है। इसलिए मैं तो व्यास आसन कहूँ, चाय भी बंद करो, दूध भी बंद करो, गर्म पानी पियो, दुबले भी होगे और स्वस्थ भी होगे। आदरणीय श्रोताजनों, दूसरी चीज एक और निवेदन, वैसे तो पुण्य मिलता है शिव जी के अभिषेक के जल को पीने से, लेकिन मेरा आपसे निवेदन, कई माएं बिल्कुल लगी रहती हैं, बच्चों को भी, तो मेरा निवेदन, घर में लगा है फिल्टर और शिव जी के नाम से उसमें गुलाल भी घुरा है, सिंदूर भी घुरा है, उसमें भस्मी भी है, भांग भी, पूरा एक विष का पूरा एक घोल बन गया है। मेरा निवेदन है आपको, जिसने भी जो भी बताए हैं, थोड़ा हमें भी समझना है, उसको ऐसे आंखों में लगा लो और थोड़ा सा ऐसा कर लो, लेकिन उसको पियो मत, उससे बच्चों की बुद्धि खराब हो जाए उसमें, क्योंकि धतूरा भी घुरा है। और ऐसा नहीं है आग में हाथ डालोगे तो जलोगे ही, ऐसा नहीं कि नहीं जलोगे, और जबरदस्ती आप पियोगे। इसलिए जो भी अभिषेक का जल है उसे ऐसे आंखों में लगाएं, थोड़ा सा ऐसा पान करें, बच्चों को जे नहीं कि एक एक पाव पिला रहे हैं। तो निवेदन है भगवान शिव को ही विष पीने दें। बोलिए शंकर भगवान की। भोलेनाथ भोलेनाथ जमाने में बात है। दीदियां बड़ी निराश है, अब तो हमें पीने भी नहीं दे रहे हैं। आप पी लो, बच्चों को मत पिलाओ। भोलेनाथ भोलेनाथ जमाने में बात है। 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 उज्जैन के राजा बाबा महाकाल है। उज्जैन के राजा बाबा महाकाल है। भस्मी रमाए भोले के मगोर साथ है, मगोर साथ है। भोलेनाथ भोलेनाथ जमाने में बात है। भोलेनाथ भोलेनाथ जमाने में बात है। बाबा के चंद्र मस्तक गले शेष नाग है। बाबा के चंद्र मस्तक गले शेष नाग है। भस्मी रमाए भोले त्रिशूल हाथ है। भस्मी रमाए भोले त्रिशूल हाथ है। भोले बाबा जी के चरणों में चारों धाम है। भोले बाबा जी के चरणों में चारों धाम है। भस्मी रमाए भोले के मगोर साथ है, मगोर साथ है। भोलेनाथ भोलेनाथ जमाने में बात 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 है।
के देव बाबा कालों के काल है, देवों के देव बाबा कालों के काल है, त्रिलोक के हैं स्वामी भूतों के नाथ है, त्रिलोक के हैं स्वामी भूतों के नाथ है, कैलाश पे विराज प्रभु दीनानाथ है, कैलाश पे विराज प्रभु दीनानाथ है, भस्मी रमाए भोले के मगोर साथ है, मगोर साथ है, भोलेनाथ भोलेनाथ जमाने में बात है, भोलेनाथ भोलेनाथ जमाने में बात है। उज्जैन के राजा बाबा महाकाल है, उज्जैन के राजा बाबा महाकाल है, भस्मी रमाए भोले के मगोर साथ है, मगोर साथ है, भोलेनाथ भोलेनाथ जमाने में बात 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 है। दोनों हाथों को ऐसे उठाइए और ऐसे करके आज शिव जी की शादी है और आप लोग ऐसे हाथ उठाओ, हर हर महादेव। और कुछ नहीं करना है, जिनसे नाचते नहीं बनता अभी सीख लो, फिर नाचना पड़ेगा, नहीं तो एक आध भूत लगा ही जाएगा। ऐसे करो। एक्सरसाइज कर लीजिए। बाबा के चंद्र मस्तक गले शेष नाग है, बाबा के चंद्र मस्तक गले शेष नाग है, भस्मी रमाए भोले त्रिशूल हाथ है, भस्मी रमाए भोले त्रिशूल हाथ है, भोले बाबा जी के चरणों में चारों धाम है, भोले बाबा जी के चरणों में चारों धाम है, भस्मी रमाए भोले के मगोर साथ है, मगोर साथ है, भोलेनाथ भोलेनाथ जमाने में बात 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 है। उज्जैन के राजा बाबा महाकाल है, उज्जैन के राजा बाबा महाकाल है, भस्मी रमाए भोले के मगोर साथ है, मगोर साथ है, भोलेनाथ भोलेनाथ जमाने में बात 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 है। हर हर महादेव। आपको बोलना है घर घर महादेव, हर हर महादेव। शंकर जी से तुम प्रेम करते हो? कौन कौन करता है? अच्छा नहीं, अच्छा जो जो पीछे बैठे हैं, क्या आपको आगे आना है? तो जो जो आधे से पीछे बैठे हैं वो यहाँ आ जाएंगे। आप दिख नहीं रहे हैं जी, वहां वहां डांस कर रहे हैं। तो जो आधे से बैठे हैं वो इस तरफ आ जाएं, आधी लाइन, लगभग 100 लोग वहां से उठ के इस तरफ आ जाएं यहाँ पे। और भाइयों से निवेदन है थोड़ा सा आगे और हो जाएं। बोलिए हर हर महादेव। शंकर जी को पूरी दुनिया देखना चाहती है सुबह से शाम तक। बेटा इस तरफ बैठना है। हाँ, आप लोग और आगे आ जाइए, पुरुष वर्ग और आगे आ जाइए। हाँ, ऐसे मिलाओ सरकार, आंखों से आंखें। जय हो प्रभु प्रभु प्रभु। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब तू ही बता दे सावरिया। आदरणीय श्रोताजनों, मेरे भाई और बहनों,
पूरी दुनिया शिव को देखना चाहती है, लेकिन आज शिव केवल एक को देखना चाहते हैं, उनका नाम मोहिनी भगवान है। आदरणीय श्रोताजनों, और मोहिनी भगवान ने घूंघट ओढ़ा है, और घूंघट के बड़े राज हैं जी। जो जो घूंघट ओढ़ती हैं दीदियां, उनके लिए जोरदार ताली बजाइए। और मैंने तो सुना है ये घूंघट बड़ा काम का है। पहले के जमाने में जब नई नई बहू आती थी तो ऐसे घूंघट ओढ़ के आती थी। और मैंने तो देखा भी है, मेरी वाली भी जब आई थी, लगभग 10-12 हजार रुपए घूंघट में केवल चेहरा दिखाने के मिल गए थे। एक दिन में आई थी और 12,000 कमा ली थी। उसके बाद जो घूंघट ऊपर हुआ तो 1 रुपए नहीं आया। इसका मतलब क्या है? घूंघट में बड़ी कीमत होती है। तो मोहिनी भगवान ने ऐसा घूंघट उड़ाया है, एक को मदिरा पिलाती और एक को अमृत। तो जिसको मदिरा पिलाते उसको चेहरा भी दिखा देते हैं। और पूरे विश्व की विश्व सुंदरियों का अगर एक घोल तैयार हो, जो आज तक हुई हैं, अभी हैं और आगे होने वाली हैं, उन समस्त विश्व सुंदरियों का एक घोल तैयार हो, और उन एक घोलों को भी 100 गुना बढ़ा के, 1000 गुना बढ़ाकर अगर एक शरीर बनाया जाए, वो सुंदरता का निर्माण होगा। उतनी सुंदर है भगवान मोहिनी। आदरणीय श्रोताजनों, उतनी सुंदर शिव देखना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही वो देखना चाहते हैं, मोहिनी भगवान ऐसा कर लेते हैं, नहीं दिखाएंगे। शंकर जी ने कहा दिखाओ ना, दिखाओ ना, दिखाओ ना। बोले एक पल के लिए दिखाएंगे। बोले ठीक है, एक पल के लिए दिखा दो। तो शिव जी कैलाश वासी हैं। बोलिए कैलाश, बोलो कई, अच्छे से बोलो, कैलाश वासी। एक लाश वासी नहीं, कई। आप लोग एक लाश के साथ रात भर बिताओ ना, घड़ी कई बार देखोगे कब बजेगा सुबह और कब। लेकिन वो महादेव जब से संसार बना है लाशों के ढेर में है, इसलिए तो वो कई लाश के ऊपर है। और जिसने इतनी लाशें देखा वो किसको देखेगा? बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर लाशों को देखा। और कोरोना में तो आपने देखा जेसीबी से गड्ढों में डालते थे। जो अपने आप की रिस्पेक्ट करते हैं, मेरा उनसे निवेदन है, आप अपने आप की रिस्पेक्ट करिएगा, अपने आप का घमंड मत करिएगा। आदरणीय श्रोताजनों, अपने आप का घमंड, क्योंकि घमंड का घर, मुझे सुनाई नहीं दिया, घमंड का घर भरा होता है। अच्छा इतना तो पता है साहब, आधी कथा तो मेरी हो गई। जैसे ही मोहिनी को शिवजी ने देखा, सुंदरता को देखता है पुरुष, तो वो अपने वीर को शरीर से छोड़ता है और उसका वीर नाली में जाता है, और नाली में जाता है और बर्बाद हो जाता है। लाखों वर्षों में मोहिनी को देखकर शिव एक आध बार अपने शरीर से वीर छोड़ते हैं, और उस वीर को बड़ी हिफाजत से देवता पीपल के पत्ते में रखते हैं, और उसी वीर को पवन देव उड़ाकर अंजनी माँ के गर्भ तक पहुंचाते हैं, और वही शिव का वीर महावीर बनकर प्रकट हो जाता है। बोलिए हनुमान जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की। आज शनिवार है हनुमान जी का, और जो कोई उनकी पूजा करता उसका बेड़ा जी पूरी दुनिया के ऊपर ग्रह, और ग्रहों के ऊपर भी महाग्रह हनुमान। मैंने तो सुना है हनुमान जी ने सूर्य को निकल गए थे। किसको? सूर्य को। समझ रहे हैं आप? सूर्य मतलब पृथ्वी से 10 गुना बड़ा। तो सोचो हनुमान जी का मुंह कितना बड़ा रहा होगा, है ना? लेकिन इतना बड़े हनुमान जब सीता के सामने जाते हैं, तो सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। अगर क्रोध में आ जाए तो सूर्य निकल जाए, गुस्सा में आ जाए तो लंका जला दें, और विनम्रता में आ जाए तो माँ सीता के सामने छोटे से बन जाए। आदरणीय श्रोताजनों, ये हनुमान है जिसने अपने मान का स्वयं हनन कर दिया, वही संसार में हनुमान बन गया। आदरणीय श्रोताजनों, हनुमान। और मैंने बताया है वो ही महान बनता, 2 ही फोटो लगती हैं,
दो ही फोटो लगती हैं हर घर में। दक्षिण मुखी घर है तो पर्वत लेके उड़ने वाले हनुमान की फोटो लगती है, और पूर्व और पश्चिम मुखी घर है तो किसकी लगती है? गणेश जी की। जिसकी लंबी नाक होगी या तो उसकी फोटो लगेगी, या जिसने अपने मान का हनन किया है घर के सामने उसकी फोटो लगेगी। आदरणीय श्रोताजनों, इन दोनों के अलावा तीसरे की लग ही नहीं सकती। व्यक्ति वही रिस्पेक्टेड होता है जो ओके बोलिए हनुमान जी महाराज जी की। तो दोनों हाथ जोड़कर हनुमान जी का ध्यान। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ध्यान रखिएगा, जैसे कृष्ण के लिए राधा पवित्र अवतार हैं, ऐसे ही राम के लिए हनुमान पवित्र अवतार हैं। आदरणीय श्रोताजनों, पवित्र अवतार, ब्रह्मचर्य का अवतार है। एक बार राधा रानी के लिए भी ताली बजाइए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अच्छा, राधा है कौन? कृष्ण जी की कौन है? राधा जी कृष्ण जी की कौन है? पत्नी। कौन है? अभी हम जब गए थे ब्रह्मा जी के सामने, हम अब भी 1 महीने पहले हमारी महाराजन जी भी हमारे साथ गए थे। हमारे एक शिष्य हैं लक्ष्मी नारायण मीणा जी, तो उनने ले गए थे। तो दोनों ने, उनके पति पत्नी ने हमें माला दिए, तो हमने अपनी श्रीमती जी को फिर से वरमाला पहनाया और उनने हमें पहनाया। और मैं सोच रहा था, जब मेरी शादी थी तो आज शादी होना है, और 1 दिन पहले मेरे ससुर जी का स्वर्गवास हो गया क्योंकि हल्दी लग चुकी थी। तो मैंने वो दर्द देखा था कि 1 दिन पहले पिता जिसने जन्म दिया उसकी मैयत की डोली, मैयत की अर्थी उठी, और दूसरे दिन खुद की डोली उठी। ऐसे मेरी पत्नी ने संघर्ष किया, बड़ी दुखमय शादी। लेकिन जैसे ही जहां पर कृष्ण और राधा जी की शादी हुई थी वहां पहुंचे, और जैसे ही वरमाला हमने पहनाया और दोनों ने मुस्कुराया, मुझे एहसास हुआ यही है राधा और कृष्ण का प्रेम, जो दुनिया को प्रेम देता है। आदरणीय श्रोताजनों, जो दुनिया को खुशी देता है। क्योंकि सती का अवतार पार्वती है, सीता का अवतार रुक्मणी है, लेकिन राधा किसका अवतार है? तो मैं व्यास आसन से बता दूं, राधा प्रेम का अवतार है। आदरणीय श्रोताजनों, प्रेम का अवतार। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ये मैं जाना। प्रेम है, और बिना प्रेम के ना परिवार चलता, ना संसार चलता, ना परमात्मा चलता। इसलिए दुनिया में आप प्रेम को बचा के रख लीजिए, और मैं तो आपसे निवेदन करूं, प्रेम करते जाइएगा, सबसे प्रेम करिए। मैं तो आपसे कहूं, चप्पल पहनते हो? चप्पल जैसे ही चप्पल उतारो ना, तो उनसे कहो थैंक यू, आपने हमें कांटों से बचाया। स्वेटर उतारो, थैंक यू, आपने हमें ठंडी से बचाया। बिस्तर से उठो, थैंक यू, आपने हमें नींद लगाया। इस दुनिया में आभार व्यक्त करो, हर चीजों से प्रेम करो। ये सारी चीजें मिलके एक ना एक दिन आपका परमात्मा बन जाएगी। आदरणीय श्रोताजनों, आपका ईश्वर राममय बना दिया। एक दिन हनुमान चरित्र, क्योंकि आज शनिवार है इसलिए मैं बताना चाह रहा हूं। ऐसे बैठिए सीधी कमर करके, 3:45 बज गए हैं, 1.25 घंटे की कथा और है। ऐसे बैठो और सीधी। एक दिन मैया सीता सिंदूर लगा रही थी, हनुमान जी आए, मैया मैया ये क्या कर रही हो? देख नहीं रहे हो सिंदूर लगा रहे हैं? क्यों लगा रही हो? बोले इससे पति की उम्र बढ़ती है। अच्छा, तो इससे इतने से सिंदूर से मेरे प्रभु की उम्र कितनी बढ़ेगी? बोले हजारों साल। हनुमान जी गए बाजार में अयोध्या की, इतना सिंदूर खरीदा, इतना तेल खरीदा, ऐसे लपेटा,
लोगों ने कहा क्या कर रहे हो? बोले प्रभु को अमर कर रहा हूं। जब मैया इतना सा सिंदूर लगा के प्रभु को हजारों साल की आयु मांग रहे हैं, मैं पूरे शरीर में सिंदूर लगा के मेरे राम को सदा के लिए अमर कर रहा हूं। सीता ने इतना सा सिंदूर लगाया, हनुमान ने पूरे शरीर में सिंदूर लगाया। लोगों ने कहा, लोगों को अपने चेहरा दिखाने में बड़ा आनंद आता है। अगर दूसरे की भी शादी हो तो लोग कहते हैं हमारी फोटो लोगे। और जब तुम्हारे मंदिर में कोई आएगा और तुम्हारा दर्शन करने आएगा और तुम तो सिंदूर में पुते रहोगे, अमर हो, तो क्या करोगे? तो हनुमान ने कहा जो भी मेरे मंदिर में आएगा मैं उससे कहूंगा भैया मेरे चेहरा मत देखो, अगर दर्शन ही करना है मेरे सीताराम का करो, क्योंकि कल्याण वो करेंगे। आदरणीय श्रोताजनों, कल्याण वो। खुद को छिपा लिया, ये छोटी बात नहीं है। दीदियां बड़े ध्यान से सुने, अगर हमें और तुम्हें अगर फुड़िया हो जाए तो 4 बार आईने के सामने जाते हैं और जब तक वो ठीक ना हो जाए तब तक क्रीम चलती ही रहेगी। बोलिए सीताराम भगवान की। राम और लक्ष्मण को हनुमान ने कंधे में उठाया। काय में उठाया? जोर से काय में उठाया? पूरी पृथ्वी को शेष भगवान ने मतलब लक्ष्मण ने उठाया है। पूरे ब्रह्मांड के ऊपर वामन बनकर राम ने कदम रखा है। और जिसने पूरे ब्रह्मांड में कदम रखा, जिसने पूरे पृथ्वी को सिर में उठाया, उन दोनों को कंधे में हनुमान ने उठाया। आदरणीय श्रोताजनों, हनुमान कितनी बड़ी पर्सनालिटी है। राम, सीता और लक्ष्मण। सभी लोग अपने अपने हृदय में हाथ रखें। सभी लोग रख लो। कई तो ढूंढ रहे हैं कहां, बाएं तरफ होता है। आजकल क्या है, इतनी व्यस्तता है कि सांस लेने की फुर्सत नहीं, तो कहां से पता करें? तो बाएं तरफ है, सब बिल्कुल जिम्मेदारी से बाएं तरफ, बाएं तरफ होता है। तो अपने अपने हृदय में। अच्छा, जजमान जी भी ढूंढ रहे हैं। आपने राम जी को दिल दे दिया ना, इसलिए आपका है नहीं है वहां। तो ऐसे हाथ रखें। अब बिल्कुल आंख बंद करके याद करो तुम्हारे हृदय में कौन कौन है। हाँ हाँ, परिवार के 20-25। ओके। हाँ, मायके वाले, मौसी, चाची, नानी। हाँ ठीक ठीक। अच्छा, क्रिकेटर भी हैं। ओके। फिल्मी स्टार भी हैं। ठीक है ठीक है। सबके हृदय में लगभग 2-2.5 हजार लोग हैं। लेकिन विभीषण ने कहा तुम्हारे हृदय में कौन है? हनुमान। हनुमान ने कहा चीर के बताओ। बोले बताओ अगर शक्ति है तो। हनुमान ने सीना चीर दिया। आप यकीन करना, उस युग पुरुष के सीने में सीताराम और लक्ष्मण के अलावा कोई नहीं है। आदरणीय श्रोताजनों, देखो मेरे सीने में मेरे राम, मेरी सीता। कुछ लोग कहते हैं स्त्रियों को हनुमान को छूना चाहिए कि नहीं? क्या टच कर सकती हैं कि नहीं स्त्रियां? हनुमान को छूने का अधिकार है कि नहीं? तो जिस अंजनी माँ के गर्भ में रहे, जिस सीता माँ को हृदय में रखा, जिस सुरसा से कंपटीशन करी, जिस लंकनी को एक मुक्का मारा, वो हनुमान स्त्री विरोधी नहीं है। वो हर स्त्री को माँ मानते हैं और माँ को पैर नहीं छूना चाहिए, केवल दूर से प्रणाम कर लेना चाहिए। आदरणीय श्रोताजनों, हर स्त्री उनकी माँ है और माँ थोड़ी ना पैर छूती है। प्रणाम करो। उस ब्रह्मचारी को आशीर्वाद दो। उस ब्रह्मचारी ने ही सीताराम को सुरक्षित रखा है, क्योंकि पवित्रता को भी पवित्र करने वाले सीताराम हैं और उस पवित्रता को भी हृदय में रखने वाले हनुमान हैं। आदरणीय श्रोताजनों, हनुमान, वो हनुमान। ऐसा नहीं है कि कंपटीशन नहीं हुई। हनुमान जी से अर्जुन ने एक बार द्वापर में कंपटीशन किया था। ऐसे बैठिए। अर्जुन ने कहा हनुमान तुम्हारे राम धनुषधारी थे? बोले हाँ। तो फिर धनुष का तुम्हें, बाणों का तुम्हें सेतु बनाना था, ये क्या पत्थर उठाना, ये जोड़ना, वो जोड़ना? हनुमान ने कहा अगर हम रख देते ना पैर
तो सेतु टूट जाता बाणों का, इसलिए भगवान ने पत्थर का बनाया। अर्जुन ने कहा फिर हम बनाते हैं, तोड़ के बताओ। अर्जुन ने धनुष ने बाण निकाला, धनुष ताना और बाण को छोड़ दिया, सेतु बन गया। हनुमान जी ने भी अपनी ताकत दिखाई द्वापर में, शरीर बड़ा किया, एक पर्वत उठाया और कदम को लिया और सेतु में जैसे ही रखा, सेतु हिला तक नहीं। हनुमान जी ने फिर और शरीर बढ़ाया और बड़ा पत्थर उठाया और पर्वत उठाए और जैसे ही सेतु में रखा, सेतु इस बार टस के मस भी नहीं हुआ। हनुमान जी पसीना पसीना, पूरी इज्जत खत्म ही हो जाएगी। हनुमान जी ने और शरीर बढ़ाया और बड़ा पर्वत उठाया और जैसे ही कदम रखा, सेतु, हनुमान जी पसीना पसीना, इज्जत गई। और ध्यान रखना, कोई की भी इज्जत स्थायी नहीं है। बोलिए सीताराम भगवान की, जोर से बोलो सीताराम भगवान की। कल मैं न्यूज देख रहा था तो बेचारा रोहित, बेचारे विराट, जिन्हें लोग कंधे में उठाते थे, बेचारे रन नहीं बना रहे हैं, ऐसी निंदा कर रहे हैं। जिसका नाम होगा उसी को बदनामी भी मिलेगी। आदरणीय श्रोताजनों, इसलिए वो गाना बिल्कुल गलत नहीं है। जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। और मेरे अंगने में यस, इतना नाम बना था। हनुमान जी ने कहा हे भगवान, गई इज्जत। तो हनुमान जी ने कहा देखो तो कौन से पिल्लर में ये बना है। तो हनुमान जी देखते क्या है, ऐसे ढूंढ के सेतु के नीचे कृष्ण कन्हैया अपनी बांसुरी बजाते हुए कंधा लगाए हैं। और जिस सेतु में कृष्ण कंधा लगाए उसे विश्व में कौन तोड़ सकता है। श्रोताजनों, कौन तोड़ सकता है। हनुमान जी ने प्रणाम किया, प्रभु क्या कर रहे हैं आप नीचे। कृष्ण ने कहा सुनो हनुमान, पूरी दुनिया में अर्जुन मुझ पे भरोसा करता है और जिसको मुझ पे भरोसा है उसका भरोसा कोई नहीं तोड़ सकता। आदरणीय श्रोताजनों, कोई नहीं। इन पे भरोसा जरूर करिएगा। कौन कौन जिनके यहाँ कन्हैया हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, गृहस्थी बची रहेगी, ये बड़े अच्छे हैं। पूरी कहते हैं राम को सीता को बचाने के लिए राम ने रावण को मारा, लेकिन आप ताजुब करेंगे राम को बचाने के लिए हनुमान ने अहिरावण को मारा। आदरणीय श्रोताजनों, अहिरावण। ऐसे हनुमान की महिमा है। आपको पता है, मैं अभी बताने वाला हूं, सती ने जब राम का अपमान किया तो राम के सम्मान के लिए शिव ने सती को छोड़ा था। राम के सम्मान के लिए शिव ने सती को छोड़ा और राम नाम के गान के लिए हनुमान ने बैकुंठ को छोड़ दिया। आदरणीय श्रोताजनों, नहीं जाना है जी बैकुंठ, हमको बैकुंठ में अच्छा नहीं लगता। हम तो यहीं रहेंगे पृथ्वी में, जहां राम कथा होगी वहीं पे हम नृत्य करेंगे। वैकुंठ का त्याग कर दिया। दो लोगों ने वैकुंठ का त्याग किया है। कन्हैया के लिए ब्रजवासियों ने वैकुंठ को त्यागा और राम के लिए हनुमान ने वैकुंठ को त्याग दिया। आदरणीय श्रोताजनों, यहाँ कितने ही दुख हो लेकिन राम और कृष्ण हैं। तो आओ हम और आप सब मिलकर राम नाम को जपे, झूमे कि राम नाम जपते हैं मस्ती में रहते हैं। जिनको नृत्य करना वो नृत्य कर ले, और वो दीदी को जगा ले पीछे, वो जो बिल्कुल किनारे बैठी है साल वाली दीदी, आधी सो गई है। राम नाम जपते हैं मस्ती में रहते हैं, राम नाम जपते हैं मस्ती में रहते हैं, राम नाम जपते हैं मस्ती में रहते हैं। देव है ये सबसे निराला, देव है ये सबसे निराला, इसे कहते हैं
इसे कहते हैं बजरंग बाला, हाँ बाला इसे कहते हैं बजरंग बाला, वो बाला इसे कहते हैं बजरंग बाला, हाँ बाला इसे कहते हैं बजरंग बाला। राम नाम जपते हैं मस्ती में रहते हैं, राम नाम जपते हैं मस्ती में रहते हैं। देव है ये सबसे निराला, देव है ये सबसे निराला, इसे कहते हैं, इसे कहते हैं, इसे कहते हैं बजरंग बाला, हाँ बाला इसे कहते हैं बजरंग बाला। और कैसे घूमेंगे? बैठे बैठे अपनी मस्ती में। आनंद लीजिए। मंगल को जन्मे हैं मंगल ही करते, मंगल को जन्मे हैं मंगल ही करते, वो मंगल को जन्मे हैं मंगल ही करते, मंगल को जन्मे हैं मंगल ही करते। शुक्र और शनि जिनका पानी है भरते, शुक्र और शनि जिनका पानी है भरते, शुक्र और शनि जिनका पानी है भरते, शुक्र और शनि जिनका पानी है भरते। राम का दीवाना है कहता ये जमाना है, राम का दीवाना है कहता ये जमाना, दुष्टों का मुंह करते काला, दुष्टों का मुंह करते काला, इसे कहते हैं, दोनों हाथों से इसे कहते हैं, इसे कहते हैं बजरंग बाला, हाँ बाला इसे कहते हैं बजरंग बाला। झूम लीजिए। जानकी के प्यारे हैं अंजनी के दुलारे हैं, जानकी के प्यारे हैं अंजनी के दुलारे हैं, वो जानकी के प्यारे हैं अंजनी के दुलारे हैं, जानकी के प्यारे हैं अंजनी के दुलारे हैं। कलयुग में हम सब भक्तों के प्यारे हैं, कलयुग में हम सब भक्तों के प्यारे हैं, कलयुग में हम सब भक्तों के प्यारे हैं, कलयुग में हम सब भक्तों के प्यारे हैं। ओ राम का दीवाना है कहता ये जमाना है, राम का दीवाना है कहता ये जमाना, देव है ये सबसे निराला, देव है ये सबसे निराला। इसे कहते हैं, इसे कहते हैं, इसे कहते हैं बजरंग बाला, हाँ बाला इसे